साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान में इदारे मुसलसल कमजोर हो रहे हैं और शख्सियात इदारों से मजबूत हैं। बरतानिया में सूरत हाल इसके बरक्स है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रैंड ओवरसीज क्लब 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। क्या कहा, आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, लंदन में हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। इन्होंने ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब बनाने का ऐलान किया जो कि 14 अगस्त को जिसका बाकायदा जो है उसकी इफ्तिताही तकरीब होगी। इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये क्या सूझी बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सासा हैं, सरमाया हैं, $30 बिलियन हमें सालाना भेजते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनकी ज़मीनों पे घरों पे कब्ज़े हो जाते हैं। तो बेसिकली इस क्लब का जो मकसद है लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। लोगों के मकसद ये है कि लेट्स से कि किसी का केस है तो उस केस को हल करने के लिए हम इन्हें हर तरह की असिस्टेंस देंगे। हम अप्रोच करेंगे अदारों को और अदालतों को कि इनके केसेस जो हैं इनको जितनी जल्दी मुमकिन है निपटाया जाए। जैसे किसी के घर पे अगर कोई कब्ज़ा कर लेता है तो इंशाल्लाह अगर हमें फ़ौरन पता चल जाए तो हम कर्जा का जो कब्ज़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कोई नहीं होगी। बेटा एक बात ज़रा समझने की कोशिश करें कि अब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। तो आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि जितने मसले मैं गवर्नर हाउस बैठ के हल करता था उससे ज़्यादा अब हल करता हूँ। लोगों के साथ अपने तलकात हैं, नेटवर्किंग है, लोगों के काम आते हैं। और जो हमारे साथ स्टाफ होगा वहाँ पर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो इन्फ्लुएंशियल होंगे। और इसलिए दूसरा ये बात है कि लोगों की खिदमत करने के लिए आपको उहदों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मेरी तरह मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरी तरह बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपसे गिला है। वो गिला ये है कि आपको एक चांस मिला पीटीआई के अंदर आकर कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करें, लेकिन आपने वो ओहदा ले लिया जिस पर आप बिल्कुल किसी की खिदमत कर ही नहीं सकते थे। इस पर अफसोस होता है? पहली बात तो ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जितनी खिदमत मैंने, मेरे दरवाजे 24 घंटे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुले थे। हज़ारों लोगों के मसले मसाइल जो हैं हल किए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम मेरिट लेके आए। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने वाइस चांसलर जो हैं मेरिट और मेरिट अलोन पे जो हैं वो लगाए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटियां अब दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। फिर उसके अलावा जो अपना था ये जो कोविड-19 उसमें 14 अरब रुपए की चार्टी जो है गवर्नर हाउस की वसात से हुई है। 20 लाख ख़ानदानों को हमने उनके घरों पे राशन जो है पहुंचाया है। 1.5 करोड़ लोगों को हमने पीने का साफ पानी दिया है। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दावती कैंप्स लगाने का फैसला। दावती कैंप्स लंदन और बर्मिंघम में लगाए जाएंगे, जिनमें दुनिया भर से आने वाले लोगों को इस्लाम की दावत दी जाएगी। बाकिंग में यूके इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम कारकुनों की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। यूके इस्लामिक मिशन बार्किंग में ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन अरकान ने भरपूर शिरकत की। ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इफ्तिताही सेक्शन से खिताब करते हुए यूके IMA के दावत और तरबियत सेक्शन के इंचार्ज अदनान मलिक ने शुरा को तंजीम की दावती सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। उन्होंने बताया कि यूके इस्लामिक मिशन कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लंदन में 4 दिन गेम सेंटर्स और ट्रेन स्टेशन के बाहर दावती कैंप का इनेकाद करेगी। दावती कैंप्स में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले शायकीन को इस्लाम की दावत दी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन से खिताब करते हुए ट्रेनर नसीम अशरफ ने शुरा को बरतानिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम की दावत देने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नसीम अशरफ ने बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज भी पेश की। इस मौके पर डॉक्टर नवीद अहमद ने शुरा को ग्रुप्स में तकसीम करके अमली तरबियत करवाई। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 29 जुलाई से 1 अगस्त तक लंदन, जबकि 29 जुलाई से 7 अगस्त तक बर्मिंघम में दावती स्टॉल्स लगाए जाएंगे। तकरीब में यूके इस्लामिक मिशन की लंदन की मुख्तलिफ ब्रांचेस से अरकान ने भरपूर शिरकत की। सलाउ ब्रांच से जफर शाहिद, काशिफ जाफरी, वकार अहमद, निजामुद्दीन, मूसा वड़ाइच, मोहम्मद इब्राहिम, उबैद अहमद, शाहनवाज, गुल रसूल, वकास गुज्जर और उमैर अहमद और मोहम्मद मुअज्जम ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। पीटीआई लंदन की जानिब से मेंबरान के एजाज में ईद से पहले रंगारंग फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम हुआ, जिसमें पीटीआई बरतानिया के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ कवाल चांद अली खान ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। लोग सूफियाना कलाम पर बेसाख्ता झूमते रहे। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
लंदन के नवाही इलाके ब्रकनल में एशिया कप पोलो इंटरनेशनल मेला सजाया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा मकामी, बरतानवी शहरी और दीगर कम्युनिटीज के अफराद ने भरपूर शिरकत की। एशियन और सफेद फार्म खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम्स के दरमियान दिलचस्प मैच खेला गया, जिसका शायकीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पीटीआई लंदन की जानिब से मेंबरान के एजाज में रंगारंग ईद फेस्टिवल। ईद से पहले ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। बच्चों और खवातीन ने रंगारंग ईद फेस्टिवल का भरपूर लुत्फ उठाया। साउथ हॉल के मकामी होटल में होने वाले फैमिली फेस्टिवल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की। पाकिस्तान से आई अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास और अदाकार असद सदीकी ने भी तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़ारा नूर अब्बास और असद सदीकी ने तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जोशो जज्बे को सराहा। फैमिली फेस्टिवल में बच्चों के लिए फेस पेंटिंग, कप और दीगर तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया था, जिसे बच्चों ने बेहद एंजॉय किया। पीटीआई मेंबरान के एजाज में होने वाले इस फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद पीटीआई लंदन के साबिक सदर वहीदुर रहमान मियां और बिलाल अजीम ने किया था, जबकि इंतजामात खान ग्रुप ने संभाले। खूबसूरत तकरीब में महफिल समा का खसूसी एहतमाम किया गया था। मारूफ कवाल चांद अली खान ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। चांद अली खान और उनके साथियों ने सूफियाना और आरफाना कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। शुरकाए महफिल सूफियाना आरफाना कलाम पर झूमते रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था कि इस इवेंट का मकसद कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करके इमरान खान का पैगाम पहुंचाना था। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। आज का इवेंट हमारा ईद गाला के नाम से है। हम लोगों ने खान साहब की टीम को सपोर्ट करने के लिए किया है, ताकि हम लोगों को और भी पाकिस्तानी ज्वाइन करें। जो भी हमारे पार्ट नहीं है, हमारे पीटीआई के मेंबर नहीं है, वो भी हमारे मेंबर बन सके। लंदन से आज यहाँ पर ईद का शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके सब बहन भाइयों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स अ लवली फंक्शन गोइंग ऑन। इमरान खान को हम सपोर्ट कर रहे हैं और थ्रू आउट हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने ये ईद गाला ऑर्गेनाइज कराया है अपने लोकल कम्युनिटी के लिए कि वहाँ पे आएँ, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया। और उसके साथ साथ हमने इमरान खान का जो पैगाम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक जगह पे इकट्ठे हों, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में जो तहरीक है इमरान खान की उसको सपोर्ट करें। ईद की खुशियों में हमने पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत फाल एक्टिव कारकुन हैं, उनको ईद की खुशियों में शामिल कर लिया गया इधर। और उसी सिलसिले में आज इधर अशाइये का एहतमाम है, फिर आज इधर कवाली का एहतमाम किया गया है। हमारा मकसद ये था कि हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई यूके के, तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पे जो पुराने मेंबर्स हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, जो न्यू मेंबर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो एक किस्म की मोटिवेशन है कि पार्टी से को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत है, पेड मेंबर्स की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारी अवाम, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि उनको पता हो कि यहाँ पे एक टीम काम कर रही है। आज यहाँ पे जी पीटीआई लंदन टीम ने गेट टुगेदर किया ईद गाला के नाम से। ईद करीब है तो, और पाकिस्तान से कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आई हुई हैं, एक्टर्स आए हुए हैं, वो भी इमरान खान की सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। इमरान खान के लिए उन्होंने जोश और जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आपको पता है कि जब भी इमरान खान की कोई भी कॉल आती है वो दिल जान से आगे आते हैं। तो ये एक मेंबरशिप ड्राइव भी है हमारी, जितने पीटीआई के इस इलाके के मेंबर्स हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया हमें यहाँ पे। तकरीब की गहमा गहमी से बच्चों, बड़ों और खवातीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। शुरका का कहना था कि फैमिली फेस्टिवल ने ईद से पहले ईद की खुशियां देकर उनकी ईद को यादगार बना दिया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके।
برطانیہ کے شہر برڈفورڈ میں نیزہ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے کلبز نے شرکت کی. خوبصورت گھوڑوں پر روایتی سج دھج کے ساتھ بیٹھے نیزہ بازوں نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوب داد وصول کی. اس موقع پر فضا ڈھول کی تھاپ سے گونجتی رہی. خوبصورت مقابلوں کا احوال جانیں گے وقار بابر مغل سے. لندن میں موسم خوشگوار ہوتے ہی کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں. لندن کے نواحی علاقے میں پولو کلب کا انعقاد کیا گیا. ایشیائی کمیونٹیز نے بھرپور لطف اٹھایا. بریگنل میں ہونے والا ایشیا پولو کپ فارانی ٹیلرز سولیسیٹرز کے تعاون سے سجایا گیا جس میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی. وارفیلڈ پارک پولو کلب میں سجے اس پولو کے میلے میں شائقین نے پولو میچ کو خوب انجوائے کیا اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو اچھا کھیل پیش کرنے پر داد دیتے رہے. انتظامیہ کی جانب سے اس موقع پر میوزک کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا تاکہ گراؤنڈ کا رخ کرنے والی فیملیز اچھے موسم میں میچ کو خوب انجوائے کر سکیں. ایشیا کپ پولو میچ کے آرگنائزر نیل حسین کا کہنا تھا کہ کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ سال ہونے والے ایونٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی مدعو کیا جائے تاکہ ان کو بھی دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل سکے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اچھے موسم نے پولو میچ کی رونق دوبالا کر دی. ایسے ایونٹس کا انعقاد مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے. اس سے دوسری کمیونٹی کے ساتھ میل جول کو فروغ ملتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایشین میچ ادھر اس کنٹری میں, اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم سب. جی پولو کپ ایشیا فائنل ہو رہا ہے. امیزنگ ایونٹ, امیزنگ پیپل, اور بڑے اچھے لوگ ملے یہاں پہ, بڑی اچھی گپ شپ رہی. And yeah, it was wonderful. Oh, this is a fantastic event that we came to today. My company, Axe Capital, we came here, we were invited by Ferrani Taylor Solicitors, and we're really enjoying the polos. This is a first for us, this is the first time we've come here, and I love the diverse people from all different backgrounds here. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی ہائی چیفز شامل ہیں جن کو خاص طور پر یہاں بلایا گیا ہے, اور اس میں ایک بڑا نام فرانی ٹیلر کا ہے جن کے لیگل سروسز پاکستانی ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. یہاں کافی کرکٹرز ہیں, کافی سیلیبریٹیز ہیں. We've had a fabulous day. We've raised significant funds for the Sen Family Foundation and also Red Ribbon Foundation. The crowd have really got involved. They've raised significant funds, I said. میچ کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. غلام حسین عوان, بیورو چیف 92 نیوز, UK. امریکہ میں جشن آزادی کی تقریبات ملی جوش و جذبے سے منائی گئی. امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں شہریوں نے آتش بازی کے شاندار مظاہرے کیے جن میں پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی شریک ہوئے. تفصیلات جانیں گے واشنگٹن سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. بریڈ فورڈ میں نیزہ بازی انعقاد زیر نگرانی چیئرمین کلب بریڈ فورڈ کیا گیا جس میں روایتی دیسی رنگ نمایاں تھے. ایک طرف خوبصورت گھوڑے چہل قدمی کر رہے تھے تو دوسری طرف روایتی پگ کے ساتھ گھڑ سوار خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے. ڈھول کی تھاپ نے تو گویا نیزہ بازی ٹورنامنٹ کی رونق کو دوبالا کر دیا. گھڑ سواروں نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا اور نیزہ بازی میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. میچ شروع ہونے سے پہلے گھڑ سواروں نے دائرے میں چکر لگا کر اپنا تعارف کرایا. سنگل نیزہ بازی میں پہلی پوزیشن پوٹوہار حیدری کلب, دوسری پوزیشن ریتال کلب بریڈ فورڈ, تیسری پوزیشن پوٹوہار حیدری کلب نے حاصل کی. سیکشن نیزہ بازی میں پہلی پوزیشن پنجاب لانسر UK, دوسری پوزیشن پوٹوہار حیدری کلب اور تیسری پوزیشن کنڈور کلب برمنگم نے حاصل کی. شائقین نیزہ بازی کی بڑی تعداد اس کھیل سے لطف اندوز ہوئی. نیزہ بازی مقابلے دیکھنے کے لیے اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں پہنچے اور شاندار کھیل پر خوب داد دی. اس موقع پر منتظمین اور کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں اپنے ثقافتی کھیل کو زندہ رکھنا بے شک ایک مشکل کام ہے مگر گزشتہ 40 برس سے اس پر محنت جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس کھیل کو برطانیہ میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور آج کے اس مقابلے میں برطانیہ بھر سے شریک ہوئے ہیں. آج بڑا مزہ آ رہا ہے کہ ہم بریڈفورڈ میں آئے ہیں. ٹیگ پیگنگ جو ایک ایونٹ ہے وہ بریڈفورڈ میں منعقد ہوا ہے. بہت ہی مزہ آ رہا ہے. بہت سارے کلبز جو ہے نا وہ اپنا ایک شو دکھا رہے ہیں ہمیں. اسپیشلی
स्पेशली ये जो नेज़ाबाजी है ये हमारी पठवार की सकाफत है। आज ब्रैडफोर्ड में देखकर इतना अच्छा मौसम भी है और इसे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। स्पेशली अपने जो दोस्त हैं हमारे राजा रियासत साहब और राजा शज़ेब साहब, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं 10 घोड़े रखे हैं जी। गुज्जर टेंट पैकिंग क्लब मेरा क्लब है जी, तो मैं उन्हें रिप्रेजेंट करना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी साड़ी गुड टीम है जी। सियार मेले दे तकरीबन फर्स्ट सैकंड पोजीशन जरूर लेने जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्रैडफोर्ड की जो टेंट पैकिंग की टीम है उन्होंने, और इस टूर्नामेंट में जो है पूरे बरतानिया से डिफरेंट टीम्स आई हुई हैं। ये हमारे कल्चर को जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही हैं, और बहुत कम्युनिटी जो है वो बहुत ही खुशी से जो है यहाँ लोग आए हुए हैं। बच्चे बूढ़े हर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। भाई राजा अल्ताफ साहब जनाब चेयरमैन साहब ब्रैडफोर्ड चेयरमैन क्लब उन्होंने सारिਆਂ संगी इनवाइट किया जी। तो असां जनाब अज अपने 2 क्लब है साढ़े। पंजाब लांसर साड़ा पुराना क्लब है, तो नवा क्लब साड़ा जनाब 10 पैकिंग कानूर क्लब जनाब, तो मैं उसका मैंबर हाँ जी। इंशाल्लाह जी हर बंदे की ख्वाहिश होनी कि असा मैदान ही अच्छा मैदान लैके जाओ, तो अल्लाह पाक सारे की इज्जत देवे, तो अल्लाह ताला हर किसी की कामयाब करे। तो ये साढ़े चौधरी अरशद साहब जी उन्होंने क्लब है जी पंजाब लांसर, साढ़े बड़े भाई है चोई गुलबार साहब चोई जमीर साहब, ये सारी टीम की जनाब असा योग शहर आज बीच आए, असा सारे की वेलकम करने। इस बार कुछ नए क्लब भी टूर्नामेंट का हिस्सा बने जिनका खसूसी तारफ करवाया गया। बिलाल गुज्जर एंड मल्ल वकार, चौधरी तालब गुज्जर, चौधरी अमर, चौधरी राशिद, ते सारे ने तरफू जी असा वेलकम करने। ब्रैडफोर्ड जितने मेहमान आए घोड़ियाल असा वेलकम करने। माड़ा तलक गुजर खान नाल है, माड़ा नाम मलक असद है, तो राशिद साहब आए गए, इन्होंने तारफ कराओ जी। राशिद साहब ने जी जंड गुजरात गुजर खान थी तलक है साडा, ते साडा तलक गुजरात ही है। मलिक साहब ने साडे पिंडी दे रावलपिंडी इस्लामाबाद, ते तुहाडे भरावां दा मेहरबानी है जेडे आए और साडे मौका दिता जे, साडा कवर किया जे। ये साडा शौक है, एक सकाफती शौक है, साडा दिल है असी भी साडे बच्चे भी इस शौक को कैरी ऑन रखन। मैच के दौरान रवायती गुलकारों ने ढोल और चिमटे के साथ अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाया। खेल के दौरान कमेंट्री ने न सिर्फ खिलाड़ियों का जोशो खरोश बढ़ाया बल्कि शायकीन भी बेहद महजूज हुए। बेशक एक महंगा खेल है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस खेल को यूके में भी जारी रखे हुए है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। पाकिस्तान के निजी बैंक की जानिब से अमारात की रियासत दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पहली बार रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से 2 रोज़ा ईद रोड शो का एहतमाम किया गया। ईद रोड शो का इनेकाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त और कौंसल खाना पाकिस्तान दुबई के ताउन से किया गया। दुबई भर में इस हवाले से 4 कैंप्स लगाए गए हैं और वर्चुअल क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले भी हुए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद। रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी के बाद और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के निजी बैंक बैंक अल हबीब और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात मुहैया करने में सरगर्म है। बड़ी ईद की खुशियों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लेबर कम्युनिटी को शामिल करते हुए निजी बैंक की जानिब से 2 रोज़ा ईद रोड शो का दुबई भर में इनेकाद किया गया। किसी पाकिस्तानी बैंक की जानिब से इमारात में ये अपनी नौइयत का मुनफरद रोशन डिजिटल अकाउंट ईद रोड शो है। बैंक अल हबीब इससे कबल मस्कत के दारुल हुकूमत अमान में भी इस किस्म के कामयाब रोड शोज का इनेकाद कर चुका है। RDA ईद रोड शो में दुबई हुकूमत के परमानेंट कमेटी ऑफ लेबर अफेयर्स के जनरल सेक्रेटरी हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला लश्करी मोहम्मद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मारूफ अरब कारोबारी शख्सियात हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, हिज एक्सीलेंसी राशिद ऑल आमरी, मॉडल फिल्म प्रोड्यूसर हनी अली, सोशल मीडिया स्टार और अदाकार फहद असद और मारूफ म्यूजिक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन डॉक्टर उस्मान जफर ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। 2 रोजा ईद रोड शो के कैंपस में निजी बैंक की इंतजामिया कंबर अली, कंट्री हेड UAE काशिफ सलीम, शहरियार सफदर, सैयद जैरी हैदर जैदी और मजम्मल हनीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और पाकिस्तान की लेबर कम्युनिटी को ब्रीफिंग दी। 2 रोजा ईद रोड शो में ब्लू कॉलर कम्युनिटी की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन अकाउंट्स ओपन कराए। इस दौरान 1000 खुशनसीब अकाउंट होल्डर्स के लिए इनामात का तोशा खाना। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस जो हैं कि 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया और 5 अरब रुपए की आपने एसेट जो है वो हासिल किए। बाकायदा इंतकाल नंबर मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, इकरारनामा मौजूद है। उसकी कॉपी जो है वो मैंने आज से 10 दिन पहले पेश की थी। आपने इसका जवाब नहीं दिया। आपने
ये नहीं आपने बताया, बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार हैं। भाई ये भी बताएं। जो क्वेश्चंस बशीर मेमन साहब ने उठाए थे, जो कहा था, जो आप उससे कहते रहे हैं, जो वो नकवी साहब के मतलब जो है वो कहते रहे हैं, जिन्होंने 70 अरब रुपया हड़प किया है इस मुल्क और कौम का, और आप कहते रहे हैं कि ये मुझे जो है ये फंड्स देता रहा है, तो इसलिए इसके केसेस को ख़त्म करें और इसको जो है वो इसको पूछे ना। तो ये चीज़ें भी जो है वो आप बताएं। अगर आप बताने पे आप आ ही गए हैं, अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर तो सो मोटो नोटिस लिया है, वो मेहरबानी फरमाए। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा हूँ, तो उसका भी सो मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, बिल्कुल उसमें कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी है, बिल्कुल जो है ना वो मेरे ऊपर नाफिज करें। और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, उसे कहा कि ये लो बैग, ये राना सनाउल्लाह के लॉज में रख दो जब वो फैसलाबाद गया हो, और जब वो आए तो वहाँ से बरामद कर लो। और जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए, लेसर पनिश किया जाए, ताकि ये दोनों साहबान जो हैं उसमें उम्र कैद हो जाएं और इस मुल्क और कौम की जो है वो इनसे जो है वो जान छूट जाए और मुल्क और कौम जो है वो इससे जो है वो महफूज हो जाएं। तो अगर ये इस बात पे आ गए हैं कि ये सब कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर ये भी बता दें कि ये जो हरासा किया जाना, तंग किया जाना, हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरीज हो रही हैं, और हमने किसी भी जो है वो एजेंसी को ये नहीं कहा कि इसमें जल्दी करें, कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें। ठीक है, अगर कोई निकलेगा, इंक्वायरी जो है वो मेरिट्स पे जो है वो फाइनलाइज होगी, तो उसके मुताबिक जो मुकदमा बनता है, जो कार्रवाई होती है, जो कानून रास्ता लेता है, वो कानून अपना रास्ता जो है वो लेगा। तो फिर ये क्या, ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपने जो धौंस और ब्लैक मेलिंग का एक जो है वो आपने रवैया बनाया हुआ था, और आप जो है वो एक जाली बदमाश बने हुए थे पूरी कौम के लिए कि ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर आ रहा हूँ, मैं घिराव करूँगा, मैं जलाओ करूँगा, मैं बंद कर दूँगा, मैं आगे डी चौक में बैठ जाऊँगा, मैं उठूँगा नहीं उस वक्त तक जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। तो क्या आपको इस गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल से रोका गया है, या आपको इसे नहीं करने दिया गया, या लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? मैं बड़ी सच्ची बात करूँगा, अगर ड्रामे थे वो खुल चुके हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं कि इमरान खान ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान ने कहा कि मेरे पास बहुत अहम राज हैं, वो एक वीडियो में मैंने महफूज कर दिए हैं। तो मैं इमरान खान को कहूँगा कि बराए मेहरबानी थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा दिल गुर्दा दिखाओ, थोड़ी बहादुरी दिखाओ, और वीडियो में ना करो, जो आपको करना है आवाम के सामने आके बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग जो छुपा के बैठे हो। आपके पास जो कुछ था वो आप कर चुके हो, आपको जो करना था वो आप कर चुके हो। जिस तरह आपने इस मुल्क के अहम इदारों को निशाने पर रखा, जिस तरह आपने इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को निशाने पर रखा, अपने मुखालफों को निशाने पर रखा,
جو کچھ تھا آپ پاس ہو چکا ہے. اور آپ عمران خان کو میں کہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرپوک نہ بنو, جو بھی راز ہے لے آؤ سامنے, اس کا بھی مقابلہ کریں گے. جس طرح آپ کا اس وقت بیانیہ بری طریقے سے پٹتا جا رہا ہے, آپ کی سیاست جو کہ صرف منافقت پر قائم تھی وہ کھل کے عوام کے سامنے آ رہی ہے. آپ کا صرف ایک مقصد ہے, وہ اقتدار, وہ کسی صورت میں بھی اقتدار ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی عمران خان کی سیاست ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے, اور بہت بری طریقے سے یہ شخص ایکسپوز ہوگا. ان کے کرپشن کے اسکینڈلز سامنے آئیں گے, پہلے بھی آ چکے ہیں, اور مزید آئیں گے. ان کی کیبنٹ کے وزارت مذہبی امور کے سیکریٹری آفتاب اکبر نے مکہ مکرمہ میں پاکستان حج مشن ہسپتال کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا. وزارت مذہبی امور کے سیکریٹری آفتاب اکبر درانی نے ڈائریکٹر حج ابرار مرزا کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں قائم پاکستان حج مشن ہسپتال میں وارڈ سمیت ادویات کی فراہمی اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا. ہسپتال آنے والے پاکستانی حجاج کرام مریضوں سے ان کی خیریت کے علاوہ طبی سہولیات کے بارے دریافت کیا. اس موقع پر سیکریٹری وزارت مذہبی امور نے پاکستان میڈیکل حج مشن کے ارکان سے کہا کہ مناسک حج کی ادائیگی میں حجاج کرام کا صحت مند اور تندرست ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے ہسپتال آنے والے حجاج کرام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کے ورکر مدثر ملک کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت پاکستان روانہ کر دی گئی. نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان سمیت کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک تھی. سعودی دارالحکومت ریاض میں 4 روز قبل حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث مسلم لیگ نون کے ورکر مدثر ملک انتقال کر گئے تھے, جن کی میت پاکستان واپس بھجوانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارت خانہ پاکستان کو احکامات جاری کیے. ریاض کی مقامی مسجد میں مدثر ملک کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے, جس میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. مسلم لیگ نون کے ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوش کی بدولت مدثر ملک کی میت پاکستان روانہ ہو رہی ہے. نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان روانہ کر دیا گیا, جہاں ضلع جہلم کے علاوہ کھیوڑا میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. لاہور میں خوبصورت قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا, جس میں پراؤڈ آف پرفارمنس استاد آصف خان سنتو قوال نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوئیں. قوالی نائٹ میں معروف اداکارہ ریشم, اداکارہ میرا, جنید خان, رکن پنجاب اسمبلی رانا اقبال خان اور دیگر شریک ہوئے, جبکہ کرکٹر وہاب ریاض اور حسن علی نے بھی خصوصی شرکت کی. تقریب میں استاد آصف علی خان سنتو قوال نے اپنے محصور کن انداز میں قوالیاں پیش کر کے حاضرین کو خوب محسوس کیا. شریک افراد خوبصورت قوالیوں پر جھومتے رہے. اس تقریب کی میزبانی کے فرائض اداکارہ نتاشا علی نے انجام دیے. اس موقع پر اداکارہ میرا اور ریشم نے کہا کہ وطن عزیز بے شمار وسائل سے مالا مال ہے, ہمیں آزمائشوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے. قوالی جسے صوفیہ کی زبان کہا جاتا ہے ازل سے جاری ہے, ابد تک جاری رہے گی.